हाँ जी, हम लोग का क्लास चल रहा था, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे एस्ट्रोनॉमी के बारे में। एस्ट्रोनॉमी के बारे में यानी खगोल शास्त्र के बारे में पढ़ रहे थे। और खगोल शास्त्र के बारे में जब हमने पढ़ा तो पता चला कि जो पृथ्वी के ऊपर जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, उसके बारे में स्टडी से पता चला कि जितना भी प्लानिट बना है सबसे पहले एक बादल की तरह था। क्या? गैस। पहले क्या था? एक बादल नुमा था, गैस बना हुआ था इस तरह, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? इसे हमने नाम दिया था नेबुला। क्या नाम दिया था? नेबुला। याद होगा। इसको क्या कहते हैं? निहारिका। निहारिका इसको कहते हैं, निहारिका। और ये गैसों का संलयन है। क्या है? विखंडन नहीं है, संलयन है। गैस के संलयन जब अधिक कंप्रेस हो गया, इसके अंदर जो गैसें हैं ये क्या हो गया? जलने लगा। और जब जलने लगा ये क्या बन गया? फिर ये तारा बन गया। राइट। अब ये तारा नेबुला से तारा बना। तारा का हमने क्या पढ़ा था कि तारे के दो कैरेक्टरिस्टिक है। तारा, हाँ, तारे का दो कैरेक्टरिस्टिक है कि वो प्रकाश देगा और ऊष्मा देगा, वो हीट देगा और लाइट देगा। ये दो कैरेक्टरिस्टिक। तारा तब तक किसी को नहीं बोलेंगे जब तक वह गर्मी और प्रकाश नहीं देगा, यानी लाइट और ऊष्मा देगा, तभी क्या कहेंगे उसको? तारा नाम देंगे। जैसे बाबू सोना किसको बोलते हैं आप लोग? जो बहुत नजदीक होता है उसको बाबू सोना। एकदम दिल की बात खुल के बोलते तो हाँ, एकदम मीठे मीठे लहरदार, तो उसको आप बोलते हो बाबू। सबको बोल दो क्या? नहीं ना। तो सबको हम बाबू सोना जब नहीं बोल सकते हैं, तो उसी तरह सबको तारा नहीं बोल सकते हैं। ये तारे के अंदर क्या होता है? धीरे 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 इसके ईंधन कम होने लगता है। क्या होता है इसका? ईंधन कम होने लगता है। जब इसका ईंधन कम होने लगता है तो क्या होता है? क्या होता है इसका? क्या होता है? फिर ये बन जाता है बड़ा सा आकार। क्या होता है ये? आकार इसका बड़ा हो जाता है, क्योंकि अंदर क्या हो गया? इसका खोखला हो गया। जब अंदर खोखला हो गया तो आकार बड़ा हो गया। इसका नाम हमने क्या दिया था? स्टार। क्या नाम दिया था? स्टार। इसका नाम हमने दिया था स्टार, यानी कि तारा। अब तारा में हमने पढ़ा था कि संलयन होता है। क्या होता है? संलयन होता है। किस किस में संलयन होता है जी? हाइड्रोजन किस में होता है? हीलियम में होता है। इसका अधिकतम तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान से कोर में होता है। राइट। किस स्थिति में होता है ये? प्लाज्मा। गुड। प्लाज्मा की स्थिति में होता है। उसके बाद जब इसके अंदर का ईंधन खत्म होने लगता है, खत्म होने लगता है, तो क्या होता है? ये बड़ा हो जाता है। और जब बड़ा होता है तो इसको नाम देते हैं क्या? क्या देते हैं नाम? रेड जाइंट। क्या नाम देते हैं? रेड जाइंट, यानी लाल दानव। लाल दानव। लाल दानव। अच्छा, एक चीज और, पाकिस्तान लोग कहता है कि हम लोग इंडिया का मुकाबला करेंगे। इज इट पॉसिबल? भाई ये हमारा एक स्टेट के बराबर उसका लेवल है, वो हमसे आएगा मुकाबला करने। कहाँ पीछे पड़ा हुआ? देखो पूरा वर्ल्ड को पीछे फेंक के सी चंद्रशेखर चंद्रशेखर ने एक ज्ञान दिया इसके बारे में। देखो ऐसे लोग यहाँ बसते हैं इंडिया में। उसने बताया था पहली बार कि इसका आकार को कैसे नापा जाए। अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया था। अच्छा, पाकिस्तान में आखिर लोग इन सब चीजों में जाता क्यों नहीं है? उसको लड़ाई से फुर्सत होगा तब तो। आपस में रे खचका खुचके, यहाँ बम ब्लास्ट मारो, उसका कपड़ा खींचो, इसका कपड़ा। उसको लड़ाई से फुर्सत ही नहीं है, तो कहाँ से क्रिएटिविटी आएगा? वो नया चीज कुछ करता ही नहीं है। आज इंडिया धरती से कहाँ चले गए? चंद्रमा पे। अभी तक उसको कश्मीर सूझ रहा है? इंडिया चांद में पहुंच गया और अभी तक पाकिस्तान क्या देख रहा है? कश्मीर देख रहा है, जो उससे कभी भी नहीं हो सकता। कश्मीर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट पाकिस्तान। अभी जो गिलगित बल्टिस्तान है ये भी हमारा ही हिस्सा है।
लेकिन फिर भी अंतरराष्ट्रीय इसमें मुद्दा बना के रखा, कश्मीर हमारा, तुम्हारा कहां से हो गया, है ही नहीं वो। तो ये अपना भारत, चंद्रशेखर ने कहा था कि जो भी ग्रह है, जो भी प्लानिट है, या जो भी स्टार है, तारा है, उसकी आकार मान लो यहाँ पे बना दिया हम श्वेत वामन, क्या बना दिया, इसका आकार छोटा हो गया, आकार की दृष्टि से छोटा है, इसका नाम हमने क्या रख दिया, श्वेत वामन। क्या रखा, श्वेत दानव, श्वेत वामन, श्वेत वामन। इसको क्या कहते हैं, व्हाइट ड्वार्फ, क्या थे, डॉर्फ, व्हाइट डॉर्फ, इसका नाम क्या है, व्हाइट डॉर्फ है, यानी श्वेत वामन। अब जो श्वेत दानव श्वेत वामन, क्या कहते हैं इसको, श्वेत वामन। अब ये फिर और छोटा, इसके अंदर अभी ये जलते रहता है, क्या कर रहे हो जी, जल्दी भागो यहाँ से, अभी क्लास टाइम में क्या कर रहे हो, ये गलत बात है, भागो, क्लास टाइम में नहीं, मैनर बिल्कुल नहीं, मैनर उधर रखा है, वहीं पे रखना, तुम्हारा कॉपी उधर है, उधर ही रखना, इधर देखना। अब देखो रेड जायंट, उसके बाद आकार क्या हुआ, छोटा हुआ, अभी तक इसमें प्रकाश है, लेकिन इसका अंतिम सांस ले रहा है। अब इसके बाद जो स्थिति होगा तो कैसा होगा जी, क्या होगा, ये ब्लैक हो जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ब्लैक डॉर्फ, डॉर्फ। इसको क्या कहते हैं, काला वामन, काला वामन। अब ये काला वामन, इसमें बिल्कुल जलने की जो ईंधन है वो खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है वो, इसलिए इसका नाम क्या है, काला वामन। अब देखो हमने पढ़ा कि एक एक स्टार तो असंख्य है, बहुत है, इसमें क्या बोलते उसको, पृथ्वी में अंतरिक्ष में स्टार बहुत सारा है, बहुत असंख्य तारा है, लेकिन उसमें सबसे पृथ्वी का नजदीकी तारा कौन सा है, कौन है, सन है, कौन है, सन है। उसका नाम सन क्यों दिए, इसलिए कि हमारा नजदीक, उसको पहचान होना चाहिए। घर में 5 को जब बच्चा होता है तो क्या कहते हैं, सब बोलते हैं ए बच्चा आ जाओ, ए बच्चा आ जाओ, मम्मी बुलाती क्या, ए बड़ा बच्चा, छोटा का बच्चा, मझल का बच्चा, ऐसे बुलाते हैं, एक उसको नाम देते हैं। और उसी में जो एकदम नजदीकी बच्चा होता है ना, उसको बाबू कह के बुलाते हैं, क्या कह के बुलाते हैं, बाबू कहते हैं ना, जो उसमें प्यारा बच्चा होता है उसको बाबू नहीं कहते हैं, हाँ कहते हैं ना बाबू। तो हाँ जी, मुझे भी बाबू कहते हैं, सही बात। तो हमने भी सूरज के जो नजदीक, यानी सूरज जो हमारा नजदीक हुआ, उसको क्या बोला हमने, वो भी एक स्टार है, उससे क्या हमने क्या कहा, सन का नाम दिया। फिर उसके बाद छिटक के इधर आया, एक विस्फोट हुआ, क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और एक तारा यहाँ पे बन गया। अब जब विस्फोट होके आया, इसका नाम क्या रखा हमने, न्यूट्रॉन तारा। क्या इसको, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं, इसको सुपरनोवा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विस्फोटक तारा या फिर अभिनव तारा। क्या कहते हैं इसको, अभिनव तारा। अच्छा सुपरनोवा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सुपरनोवा। अब ये सुपरनोवा क्या है, ये छोटा है, ये बड़ा है, याद रखना। कोई बात कर रहा है क्या आपस में, ये छोटा, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो चंद्रशेखर ने कहा, अपने इंडिया का जो वैज्ञानिक है, उसने कहा अगर सूर्य से, मान लो सूर्य है यहाँ पे, सूर्य है, कह रहा इससे अगर सूर्य से अगर कोई भी तारा सूर्य का जितना द्रव्यमान है, मास है, उससे मल्टीपल करो 1.44 से, कितना से, हाँ, सन का मास इंटू 1.44। अगर इससे बड़ा है तो क्या होगा, श्वेत वामन होगा। इससे बड़ा है तो श्वेत वामन होगा। अगर इससे छोटा, सॉरी मिस हुआ, इससे अगर छोटा है तो श्वेत वामन, इससे अगर बड़ा है तो न्यूट्रॉन, ये अभिनव तारा होगा।
चूंकि बड़का गोला छूटता है कहां से, रेड जाइंट से। तो कह रहा रेड जाइंट या फिर जो तारा से जो छिटक के बनता है, अगर सूरज के मास से 1.44 इंटू करके जितना उसका मास होगा, अगर उससे छोटा होता है तो वो होगा व्हाइट ड्वार्फ, और अगर उससे बड़ा होता है तो होगा अभिनव या फिर सुपरनोवा। क्या होगा, अभिनव या फिर सुपरनोवा स्टार, यानी अभिनव तारा। समझ में आ रही कि नहीं, नहीं आ रही क्या बात। अगर सूर्य का जो मास है, जो उसकी मास समझ आ रहा ना, द्रव्यमान, अगर सूर्य का द्रव्यमान से इंटू करो किससे, 1.44 से, अगर उससे बड़ा है तो सुपरनोवा है, उससे छोटा है तो श्वेत भवन। इज इट क्लियर। इसको कहते हैं चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा। चूंकि वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक है चंद्रशेखर, इसी ने ये ज्ञान दिया था, इसको नापने का एक पैरामीटर दिया था, किसने, चंद्रशेखर सीमा ने। इज इट क्लियर। अच्छा चलो अब चलते हैं तारों के शहरों में। चले तारों के शहरों में। तारों के शहरों में जाओगे तो क्या प्लाज्मा हो जाओगे, हाँ प्लाज्मा बन जाओगे। अच्छा जी, प्लाज्मा हो जाओगे। ये तो कल की क्लास थी, अब आ गया। हाँ जी देखो, पृथ्वी में ना जो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड है, यहाँ पे एक यूनिवर्स है, तो ऐसे भागता है लोग हैं। अरे बाबा चलना, क्या हो गया, आज लगता है कि ऐसे ही होगा। जहां एक मान लो ग्रह है, मतलब प्लैनेट है, ब्रह्मांड है, यहाँ पे भी है, एक इस जगह पे बनाते हैं, एक इस जगह पे बनाते हैं। अरे बाबा चल तो, चल पागल हो गए। ये सुन नहीं रहा मेरी बात, नहीं वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम। कितने हो गए, 5 हो गए। चलो यहाँ पे भी एक बनाते हैं। चलो अब इस सब में क्या है देखो, ठीक चलो हो गया, इधर आओ। अब देखो हमने कल पढ़ा था कि जब आप आसमान की ओर देखोगे, ध्यान दो अच्छा समझना, आसमान की ओर जब देखोगे तो असंख्य तारा दिखेगा जो आप गिन नहीं सकते हो, यानी 100 अरब गुने 100 अरब। तो आप पृथ्वी से ऊपर जब देखते हो तो 100 अरब गुने 100 अरब दिखता है। तो इस तरह का और सारे ब्रह्मांड में और सारी चीजें हैं जहां 100 अरब गुना 100 अरब है। तो ये जो अलग अलग है, मान लो यहाँ पे एक, इस ब्रह्मांड ब्रह्मांड के अंदर ये एक तारों का झुंड है, तारों का झुंड है जिसमें लगभग अरबों तारे हैं इस झुंड में। इस झुंड में जब अरबों तारे हैं तो इसका नाम रखा आकाश गंगा। क्या नाम रखा, आकाश गंगा। आकाश, आकाश गंगा, पता है। यहां पे देखो आप, आकाश गंगा में आप देखो हर जगह, यहां ये भी आकाश गंगा है,
ये भी आकाश गंगा है, ये भी आकाश गंगा है, ये भी आकाश गंगा, ये भी आकाश गंगा, ये भी आकाश गंगा। तो अंग्रेज ने इसका नाम रखा गैलेक्सी। और फोन वाला भी फोन बनाता है तो अपना नाम देखो कहां से लिया है, चुरा के, सैमसंग गैलेक्सी है, यहीं से चुराया लोग नाम गैलेक्सी। तो इन लोगों ने नाम रखा, हाँ, तो इसका नाम क्या पड़ा, गैलेक्सी। गैलेक्सी होता ना जी, गैलेक्सी ये होता है। तो GALEXY नहीं, यहां भी है, ओके, गैलेक्सी। तो अब देखो गैलेक्सी, ये अब एक गैलेक्सी नहीं है, एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं, कितने, 1 अरब इंटू 1 अरब, यानी 1 अरब गुना 1 अरब, यानी अरब गुना अरब तारे रहते हैं, मतलब असंख्य तारे। एक गैलेक्सी में बहुत सारे तारे, दूसरे गैलेक्सी में बहुत सारे तारे, इसमें भी बहुत सारे तारे, इसमें भी बहुत सारे तारे। देखो जब हम आसमान की ओर देखते हैं ना, आप देखना ध्यान से, आसमान की ओर जब देखोगे तो चाहे चांदनी रात हो या ना हो, आपको कुछ व्हाइट व्हाइट दिखेगा, नहीं अंधेरा नहीं, आसमान की ओर देखना व्हाइट व्हाइट दिखेगा, चाहे कितना अंधेरा हो। रूम में नहीं दिख रहा आपको, ऐसे कर रहे हो, अब बाहर जाकर दिखना, दिखेगा आपको, पता है ऐसा। रूम की अंधेरी, अब रूम में अंधेरा कर देना, और जंगल झाड़ कहीं साफ जगह जाओ, लाइट बिल्कुल नहीं है, वहां आप अंधेरी रात में आप आसमान की ओर दिखना, आपको कुछ ना कुछ व्हाइट व्हाइट दिखेगा, लगेगा कहीं से फॉक्सिंग आ रहा है, कुछ ऐसा है। तो वैज्ञानिक ने जब ऐसा देखा कि ऐसा है क्या, तो इसने एक नाम रख दिया, कल्पना, व्हाइट होल। क्या नाम रख दिया, उसका नाम रख दिया इसने व्हाइट होल। क्या नाम रखा, व्हाइट होल। अब इससे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था ब्लैक होल, क्या पढ़ा था। अब इसने कहा ये रोशनी आती कहां से, आसमान से, तो कल्पना करके रख दिया व्हाइट होल होगा, कहीं होल होगा जहां से रोशनी आ रही है, तो इसने नाम रखा व्हाइट होल। लेकिन इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, हम लोग भी तो ऐसे करते हैं, चंदा मामा दूर के पुआ पकाए गुड़ के, और खाना खिलाइए थूर के, तो करते हैं ना हम लोग। तो ये कल्पना है, चंदा क्या मामा है, मामा नहीं है, लेकिन फिर भी कल्पना है, चंदा मामा दूर के। अच्छा, बचपन में बालक लोग जब खाना नहीं खाता था तो क्या करते थे, जल्दी खाना खो नहीं तो पेट तुम्हारा भूत देख लेगा, पेट मेरा भूत भूत देख लेगा, भूत पकड़ लेगा, जल्दी जल्दी खाओ। अच्छा, घर में कभी ऐसा हो आप लोग को, खाना ज्यादा का बच्चा नहीं खा रहा, उसको हिस्सा दे, ये तेरा पापा का हिस्सा है, ये तेरा मम्मी का हिस्सा है, ये तेरा नानी का हिस्सा है, बच्चा इसको खा ले, इसको खा ले, इससे खा ले। खास करके ऐसा स्थिति कब होता है पता है, जब बच्चा नया नया अन्न पकड़ता है, जब खाना खाने लगता है ना, तो अक्सर उसका मन में होता है हम पकोड़ा कपोड़ा, मतलब वो चटपटा सा खाना पसंद करता है, वो अन्न नहीं खाता, ऐसा होता है ना। तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको खाना खिलाने के लिए अलग अलग, क्या करे तू बंद कर को भी, तो उसको अलग अलग बहुत तरह से, खा लो खा लो खा लो खा लो, तो बाघ आ जाएगा, बाघ बाघ, रात को भूत आ जाएगा, बुढ़िया आ जाएगी, कुछ भी जिससे बच्चा डरता है वो डर दिखाते हैं, डर दिखा के खाना खिलाते ना, हम लोग खा भी लेते हैं, खा भी लेते हैं। हमको याद है मेरी नानी ऐसी करती थी, बचपन में हमको अच्छा से याद है, जब खाना खाते खाते मतलब ज्यादा हो गया, खा नहीं पा रहे, अरे नहीं बर्बाद मत करो, उसको हिस्सा करो, हिस्सा लगाओ, मम्मी का हिस्सा लगाओ, थोड़ा सा पापा का हिस्सा लगाओ, अपने बहन का हिस्सा लगाओ, आप खा लो, उसका हिस्सा हो गया ना, अब इससे खा लो। ऐसा हुआ आप लोग के साथ, मेरे साथ तो हुआ है। अच्छा, बचपन आप लोग का कैसा, आप लोग का तो बचपन आते आते इंटरनेट मिल गया, हम मेरे बचपन में तो इंटरनेट था ही नहीं। हाँ हाँ, प्री इंटरनेट के हम लोग हैं, तो हम लोग के जमाने में क्या होता था, लोग गिल्ली डंडा, नहीं तो क्रिकेट खेलो, नहीं तो एक कंची खेलो, लुका छिपी खेलो, दिन भर इधर उधर करके आओ। अब टाइम पास करने के लिए तो कुछ होता नहीं था, तो चले कहीं खेलने, अब खेलने जाते थे, खेल धूल के आए पूरा मिट्टी उट्टी लगा के, और घर में आए तो देख रहे मम्मी है कि नहीं घर में, देख अच्छे से है, फिर चुपचाप खड़े। अच्छा, आप लोग कभी किए ऐसा, कभी डर के मारे बाहर खड़े हो, मम्मी घर के अंदर हो, ऐसा हुआ, मेरे साथ तो हुआ है, हम डर के मारे जाके चौकी के नीचे घुसा, तो मम्मी मेरी थी थोड़ा कड़क, अभी भी है मतलब कड़क, वो उस समय के व्यवहार की बात कर रहे हैं,
डर के मारे कितना दिन हम डर, अच्छा देखें, अब बच्चा में कुछ उतना लूर था, धूल मिट्टी में खेल रहा, मम्मी को सख्त नफरत था कि मिट्टी अगर तुम्हारा बॉडी में हुआ तो एकदम चटचटा देती पूरा। तो डर के मारे कितना दिन होता कि मम्मी अच्छा किचन में है, देख हाँ किचन में, चुप से जाकर बैठ के लिए चुपचाप बैठे हुए, मम्मी इंतजार कर रही कब आएगा कब आएगा। एक आध दिन पकड़ा गए, बस मम्मी का आदत पकड़ा गया, कहीं नहीं होगा तो चौकी के नीचे होगा। देखो पहले चौकी के नीचे देखो, है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा होता है कई बार। तो आपके भी जिंदगी में हुआ होगा, हुआ ऐसा हुआ है। एक बार तो मैं क्रिकेट खेलने गया, और क्रिकेट खेलने का शौक था, एक सर्टन एज तक था, और उस दिन इत्तेफाक से, उस समय तो सब इंस्ट्रूमेंट था नहीं, सेफ्टी इक्विपमेंट था क्या, बच्चा में अभी भी कौन पहनता है, कुछ नहीं। पहली बार वो कॉर्केट बॉल लाया था, वो वाला, हाँ कॉर्केट क्या होता है, वो जो टाइट वाला बॉल नहीं होता गेंद, हाँ लेदर वाला, और कीपिंग में था मैं ही, आके एकदम मेन जगह पे लगा रहे, इसे उलट गया, एकदम उलट गया, बेहोश हो गए पूरा, बेहोश, हमको होश नहीं आया। मेरे जो खेल रहा था, जो साथी लोग थे, जल्दी से पानी लेके आया, चेहरा मोहरा मारा, उसके बाद तो कान पकड़े के अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये दिमाग में नहीं हुआ कि कुछ होता भी है, इसका सेफ्टी कुछ पहनना होता है, नहीं जानते थे, तो कुछ ऐसा होता बाल्यावस्था। अब देखो ये इमेजिनेशन है, क्या है ये इमेजिनेशन है। व्हाइट होल कोई देखा नहीं है, बस कहता हाँ व्हाइट होल से क्या आ रहा है, रोशनी आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ कोई ऑथेंटिक नहीं है ये कोई। अच्छा अब देखो, अब ये वाला गैलेक्सी हम लोग का है, ये वाला गैलेक्सी, यहाँ पे हम लोग, यहीं पे सूर्य है, यहीं पे पृथ्वी है, इस जगह पे सब कुछ है। इस तरह का बहुत सारे गैलेक्सी है, इस तरह का इस ब्रह्मांड में ढेर सारे गैलेक्सीज हैं। तो अपने गैलेक्सी में क्या है, अपने नजदीक एक तारा है, सबसे नजदीक एक तारा है। इस तारे का नाम हमने क्या रखा, सन। क्या रखा, सन या सूर्य। इसी से हमें प्रकाश मिलता है। सूर्य के बारे में और बता दूं, सूर्य के अंदर जो ईंधन है जो जलता है, हाइड्रोजन हीलियम में जो संलयन होकर जो प्रकाश दे रहा हम लोग को, इसके बारे में है क्या कि ये लगभग 5,000 अरब साल ये जी चुका है अभी तक। 5,000 अरब वर्ष ये जी चुका है, कौन, सूर्य। और इसका उम्र बताया गया है कि 5,000 और अरब साल जिएगा, मतलब इसका टोटल उम्र है 10 अरब हजार साल, 10,000 अरब साल, 10,000 अरब साल इसका उम्र है, जिसमें ये 5,000 अरब साल जी चुका है। लाइफ टाइम ऑफ 5,000 अरब साल है। हम लोग उतना दिन जिएंगे जी, तब तक निपटा जाएंगे, आने वाला लोग समझेगा अपना, हाँ हम लोग तो निपटा जाएंगे, बाद में लोग जो आएगा बुरी हालत उसकी होगी ना, प्लाज्मा गिरेगा ऊपर से, छिटकेगा, समझेगा वो लोग। तो ये सूरज, अच्छा इसी को हमको जलजला कहा गया, कयामत कहा गया है, कि एक दिन सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी, आसमान नीचे आ जाएगा, ये सब धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है, कभी कयामत होगी। तो यही सब होगा, इस सूर्य का प्रकाश अभी खत्म हो गया, कभी कुछ टकराएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा इस हाँ हाँ, इसके नजदीक एक और तारा है जो सूर्य के नजदीक है, हमसे बहुत दूर है, और ये इसके नजदीक, इसको कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है इसका, नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है इसका, नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अच्छा एक चीज पता आप लोग को, सूर्य ये पूरा ब्रह्मांड में, ये पूरा ब्रह्मांड में चक्कर किस गति से लगाता है, इसका गति होता सूर्य का गति 250 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना, 250 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार में सूर्य चलता है। कितना, और जब ये पूरे गैलेक्सी में, अच्छा इस गैलेक्सी का नाम क्या रखा, जिस गैलेक्सी में हम लोग हैं, ये सारा तो गैलेक्सी है ना, ये भी गैलेक्सी है, ये भी गैलेक्सी है, ये भी गैलेक्सी, ये भी गैलेक्सी, ये सारा पृथ्वी में ढेर सारे, पृथ्वी का सॉरी ब्रह्मांड में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, और एक एक गैलेक्सी में कितने तारे, अरबों तारे, एक एक गैलेक्सी में अरबों तारे। हमारा सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, सूर्य है, और हम अपना जिस गैलेक्सी में हम लोग रह रहे हैं, इस गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी।
क्या नाम है? मंदाकिनी, 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 क्या नाम है? और इसको अंग्रेज लोग क्या बोलता है पता है? क्या बोलता है? ये लोग कहते हैं मिल्की वे। क्या कहते हैं? मिल्क, मिल्की वे, सॉरी, मिल्की वे, मिल्की, मिल्की, हाँ, मिल्की वे। अच्छा, इसको साफ से लिखता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। इसको लिखते हैं मिल्की वे। तो अंग्रेज इसको कहते हैं मिल्की वे। अच्छा, ये मिल्की वे क्यों कहते हैं? ये ना जब ऊपर दिखता है ना, दूध दूध जैसा दिखता है, मतलब व्हाइट टाइप का, इसलिए इसका नाम रखा इस ग्रह, इस गैलेक्सी का नाम। ये क्या है? गैलेक्सी। एक एक गैलेक्सी में अरबों तारे, ढेर सारे गैलेक्सीज हैं पूरे ब्रह्मांड में। अपना जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। बोलो क्या नाम है? मंदाकिनी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्की वे। अब कुछ हिंदी ज्यादा पढ़ने वाले लोग इसको कहते हैं कि यार मिल्की वे है, मंदाकिनी नाम रखा हुआ अपना, फिर भी उसका ट्रांसलेशन किया, कहा कि इसको इसका ट्रांसलेशन करो। इसका ट्रांसलेशन करके रखा इसने, क्या रखा पता है? दूध वाले यहाँ पे लिखता हूँ आकाश गंगा। इसका नाम रखा इसने दूध मेखला, दुग्ध मेखला, दुग्ध, दुग्ध मतलब वही दूध, दुग्ध मेखला, दूध मेखला, महिला नहीं, मेखला। तो दुग्ध मेखला नाम रखा इसका। किसका? मिल्की वे का क्या नाम रखा? दुग्ध मेखला। तो अपना वाला जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? जल्दी बोलो। मंदाकिनी। और क्या कहते हैं? गैलेक्सी। और क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। गैलेक्सी कहते हैं, सॉरी, मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं? पता है, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, हल्के में मत लो। जब आप क्वेश्चन देखोगे एसएससी, यूपीएससी, एकदम हर जगह ये क्वेश्चन पूछा है सब। ऐसे हम बता रहे हैं, इसको मत समझना कि ऐसी सरकारी फिगर कहाँ खींच रहे हैं। बुक पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि सारी चीजें ऐसी ही बताया हुआ है। तो क्या है? मंदाकिनी समझ में आ गया। अच्छा, अब एक चीज देखो, सूर्य जब चक्कर काटता है ना इस गैलेक्सी का, सूर्य, ध्यान सुनना ध्यान से, सूर्य जब इसका चक्कर काटता है, किसका? मंदाकिनी का, इसको टाइम कितना लगता है पता है? ये सूर्य है, ये जब चक्कर लगाता है तो 250 किलोमीटर पर सेकंड चलता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसको एक चक्कर लगाने में, पूरा एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना? 25 करोड़ वर्ष। कितना? 25 करोड़ वर्ष। और 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर जब पूरा करता है तो उसको कहते हैं ब्रह्मांड ईयर। क्या कहते हैं उसको? यानी ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, यूनिवर्स ईयर। क्या कहते हैं इसको? यूनिवर्स ईयर। क्या कहते हैं? और इसको हिंदी में कहते हैं ब्रह्मांड ईयर, सॉरी, ब्रह्मांड वर्ष। क्या कहते हैं? तो सूर्य पूरे मंदाकिनी का एक चक्कर कितने साल में लगाते हैं? 25 करोड़ वर्ष। आप सोचो कितना तेज से चलता होगा। ध्यान लगाओ, 200 यानी 250 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ बटन 250 किलोमीटर, मतलब पटना से मेरा घर, उससे नहीं, उससे भी दूर। पटना से अगर हम दिल्ली की बात करें तो लगभग 900 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर मान के चलते हैं, कितना मिनट में आ जाएगा जी? कितना मिनट? एक सेकंड में अगर 250 तो 4 सेकंड में। इसका मतलब एक प्लेन को खाली चुट से दबाओ, चुट से, यहां नहीं, कितना स्पीड जरा सोचो। अच्छा, नहीं आता क्या? अच्छा, एक इमेजिन करो, इसी स्पीड में अगर ऑटो चला दी जाए तो यार बटन लगाते नहीं, उड़ते नहीं, कहां पहुंचेंगे? कहां? सीट बेल्ट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, अरे तो हड्डी एक तरफ उड़ेगा, पता नहीं क्या चलेगा। अच्छा, लड़कियों को स्कूटी चलाते हुए देखे हो? हाँ, वो जब स्कूटी चलाएगी ना तो वो ब्रेक हाथ से ब्रेक नहीं लगी, वो पैर से, मतलब उसको ध्यान नहीं रहेगा। वो स्कूटी चल, इधर एक्सीलेटर है और उधर रोकने के प्रयास किससे करेगी वो?
पैर से करेगी, पैर खसरते हो चलते चलते, अब उसको लगेगा कि अब ठोक देना है, अब रुकेंगे नहीं तो छोड़ देगा और ठोकिए देगा पूरी तरह से। उसको जब लगेगा कि अब रोक नहीं सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो पूरा बढ़िया तरीके से जाके टकराएगा। बोले लड़ना है तो लड़, लेकिन लड़का अगर देख गया कि लड़की अब अनकंट्रोल हो चुकी तो कोशिश करता है कि इसको बचा देगा, मतलब अंतिम हद तक वो प्रयास करती है कि बच जाए। लेकिन लड़कियां जब स्कूटी चलाती है अनबैलेंस, जब भी डिसबैलेंस होती है तो क्या करती है वो छोड़ देती है, वो मतलब हिम्मत हार देती है और किससे रोकने की कोशिश करती है, पैर से। तो अब सोचो कितना स्पीड चलता होगा, और इतना स्पीड चलते हुए भी 25 करोड़ वर्ष लगता है सूर्य को एक चक्कर पूरा करने में, याद रहेगा। तो अब बताओ अपने जिस ब्रह्मांड में जहां हम लोग रहते हैं, पूरे जितने भी तारों का समूह है अनगिनत है, एक एक समूह का नाम क्या है, आकाशगंगा। क्या है, या फिर इसे क्या कहते हैं, गैलेक्सी। क्या कहते हैं इसको, गैलेक्सी। क्या कहते हैं, याद रहेगा, इसको कहते हैं गैलेक्सी। इधर आ जाओ, आकाशगंगा, या फिर तो ये सारा आकाशगंगा है, गैलेक्सी है। क्या है, गैलेक्सी है। और अपना जो गैलेक्सी है इसमें अपना क्या सबसे निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य में कौन कौन ईंधन है, हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होता है। उसके बाद उसके नजदीक एक ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अच्छा एक चीज, आप लोग टाइम ट्रैवल के बारे में सुना है, क्या होता है ये, हाँ टाइम ट्रैवल बहुत चला हुआ है, न्यूज में सुना भी होगा। क्या रोहित सुने हो टाइम ट्रैवल के बारे में, नहीं सुने हो, टाइम ट्रैवल नहीं सुने हो। टाइम ट्रैवल होता है, अच्छा ये सही बोली, टाइम के हिसाब से पीछे, जैसे आगे नहीं पीछे होगा, कैसे आगे मतलब उल्टा, रिवर्स कर दो तो आगे हो गया, रिवर्स कर दो तो। अब सोचो सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना मिनट, लगभग 8 सेकंड, कितना से 8 मिनट, कितना मिनट, 8 मिनट। तो 8 मिनट लगता है सूर्य से पृथ्वी तक उसके प्रकाश यहां तक पहुंचने में। अच्छा हम जो देखते हैं, तुम कॉपी बंद करना मारेंगे तुमको। हम जो देखते हैं तो किस चीज से देखते हैं, आंख से देखते हैं। बंद करो सब, देख के दिखा दो, आंख से देखते, बड़ा आंख लाट साहब, आंख में कुछ नहीं है, डब्बा गुलाब में कुछ नहीं है, आंख में के लेंस है, देखते हैं प्रकाश से। किससे देखते हैं, कोई भी चीज किसी को देखते हो प्रकाश से देखते हो, मतलब रोशनी से। रोशनी नहीं रहेगी तो आप देख नहीं सकते हो, आंख बिना काम का है, अगर वो रोशनी। अच्छा आंख के बारे में कभी बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आंख, आंख के बारे में जानोगे, बोला आंख कैसा होता है, बताऊंगा कभी, उसका कभी क्लास लूंगा। तो आंख से नहीं देखते हम, आंख में जब तक रोशनी नहीं पड़ेगी हम देख नहीं सकते। प्रकाश के साथ जितना दूर प्रकाश जाता है उतना दूर ही आप देख पाते हो। अभी आप देखो इधर प्रकाश है कि अच्छा दिख रहा है, पीछे मुड़ के देखो, पीछे मुड़ के देखो तो कैसे दिख रहा है, मतलब ऐसा साफ दिख रहा है, क्योंकि जिधर प्रकाश पड़ रहा है उधर आपको साफ सुथरा दिख रहा है, जिधर प्रकाश नहीं है तो आपको साफ सुथरा नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं, इसका मतलब प्रकाश जहां तक पहुंच रहा है अच्छा से, वहां तक आप अच्छा से देख पा रहे हो। अब सूर्य की प्रकाश, मान लो सूर्य के पास चले जाओ, यहां आ जाओ, आप इस जगह पे आ जाओ, मतलब जलोगे नहीं, थोड़ा बच के रहना, इस जगह पे आ जाओ, है इस जगह पे आ गए आप। अब यहां सूर्य का प्रकाश कितना टाइम में जाता है, 8 मिनट में। तो जब ये सूर्य का प्रकाश, यहाँ बहुत अच्छा वाला कैमरा लगा दिया आपने, बढ़िया वाला एकदम वहां तक देखने के लिए। अब यहां से प्रकाश जब 8 मिनट तक पहुंचेगी, जब तक प्रकाश पहुंचेगी तब जाके देखोगे आप, यानी आपकी दृष्टि प्रकाश के साथ साथ चल रही है। नहीं समझ में आया क्या, यानी प्रकाश जितना देर में यहां आएगा उतना देर बाद आपको दिखाई देगा, आया समझ में। यानी आपकी दृष्टि का काम प्रकाश के साथ साथ चल रहा है। अब मान लो मैं यहाँ पे बैठ गया, इस जगह पे बैठ गया, क्या है, अब इस जगह पे बैठ गया, अब सूर्य से आप देख रहे हो, अब मैं यहाँ उठ के चला गया इधर, अब सूर्य के पास से देखोगे तो अभी हम वहां बैठे हुए हैं, 8 मिनट बाद आपको पता चलेगा कि हम वहां से उठ के आए। कभी कभी वीडियो में भी देखते हो लिपसिंग हो रहा है, आवाज बाद में आती है, होती है कि नहीं साहब। तो ऐसे ही समझो कि टाइम ट्रेवलिंग यही होता है कि आप उठ के आ गए, लेकिन दूर से देख रहे हो आप तो क्या होगा, 8 मिनट बाद देखोगे। इसी तरह ये जो गैलेक्सी है, अब आप पृथ्वी पे हो,
डायनासोर। अब यहां से बहुत दूर चल जाओ। अब सोचो कि सूर्य इतना तेजी से चलने के बावजूद भी, मतलब 2.5 सेकंड पर सेकंड चलने के बाद भी 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। अब ये जो ये जो गैलेक्सी है, ये सब जो गैलेक्सी है, इन गैलेक्सीज में तो बहुत दूर में है। अगर हम अपने पृथ्वी से बहुत दूर चले जाए दूसरे गैलेक्सी, मान लो प्रोक्सिमा यहाँ पे आ गए, इस जगह पे, इस गैलेक्सी में। अच्छा, इस गैलेक्सी का नाम बता दूं? इसका नाम बता दूं? इसका नाम है देवयानी। देवरानी मत बोलना, देवरानी नहीं, देवयानी। क्या कहते इसको? देवरानी। देवरानी नहीं, देवयानी। देखो यहाँ पे, इसका नाम है देवयानी। इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोडेड। क्या कहते हैं? एंड्रोडेड। इस गैलेक्सी का नाम है। तो हम लोग जिस गैलेक्सी का में रहते हैं उसको कहते हैं मिल्की वे या फिर मंदाकिनी। अब मान लो आप किसी तरह घसट मसट के कैसे भी आप यहाँ पे आ गए, और यहाँ बड़ा सा दूरबीन लगा दिए, एकदम बहुत बढ़िया वाला एकदम कैमरा लगा दीजिए, और जहां से सूर्य इसका प्रकाश यहाँ तक पहुंचने में लगभग 5 अरब साल लगता है। 5 अरब साल पहले यहाँ प्रकाश पहुंचता है। अब यहाँ तो आप पहुंच गए। अब आपको दिखेगा कि अभी भी डायनासोर चल रहा है, क्योंकि अब दूर से ना, प्रकाश तो उतना लेट से ना आ रहा है, तो बाद में देखोगे ना। जैसा अभी क्या कहा कि वहां से उठ के आया, लेकिन 8 मिनट बाद वहां से दिखेगा कि मैं उठ के यहाँ पे आया। अब गांधी जी को गोली मारा था। अब आप दूर चले जाओ, अब दूर से आपको दिखेगा कि हाँ, नाथूराम गोडसे ने बंदूक उठाया, ले जाके ठोका, गांधी जी छटपटा रहे हैं, गोली लगे। तो ये सारा चीज आपको कब दिखेगा? तो ये 8 मिनट बाद अभी ना, लेकिन बहुत दूर चले जाओ, आज से लगभग 100 साल बाद जहां प्रकाश पहुंचता हो, वहां से अब क्या दिखेगा आपको? अभी तो देश आजाद हो रहा, गांधी जी सत्याग्रह कर रहे हैं, अभी वो सब चीज दिखेगा आपको। क्योंकि टाइम के साथ, रोशनी के साथ आपका क्या होता है? ट्रैवलिंग रोशनी के साथ होती है। रोशनी जितना, प्रकाश जितना डिले होकर पहुंचेगा, उतना आप डिले दिखोगे। बात समझ आ रही कि नहीं? आज भी कोई हमारे देश के आजादी को देख सकता है बहुत दूर से, क्योंकि उतना दूर से वहां प्रकाश आता है। बात समझ में आ रही है? नहीं आया क्या? नहीं आया तो एक दिन इसके बारे में इन डिटेल बताऊंगा, ठीक है? चले आगे, इधर आओ। हाँ, अलग अलग स्टार ही है भरा पड़ा, सन तो कोई एक नहीं है, सन तो सभी है। सन हमने क्या कहा? समझो ध्यान से, समझा नहीं? हमने कहा तारे बहुत होती है, तारे 140 करोड़ जनता है, उसमें आपका बाबू और सोना कोई सिंगल पीस ही ना बनेगी कि सब कोई बन जाएगा? दिल की धड़कन कौन, कोई एक लगेगा? तो तारे बहुत है, जो आपके करीब है, दिल के एकदम नजदीक है, उसी को ना सोना बोलोगे। तो अब हमारे इधर पता है, गांव देहात में कोई तो बोलता भैंसी, भैंसा है, हाँ चिढ़ाता है। अब आपके नजदीक में जो है उसका आकार के हिसाब से, चलो इधर, अब भूल के मत बोलना तो गुस्सा आ जाएगा लोग। हाँ इधर आओ, क्या बोल रहे थे? सूर्य के तरह हजारों अरबों अरबों तारे हैं, उसमें से एक ही तारा हमारे नजदीक है जिसका प्रकाश हम लोग को मिल रहा है, वो भी स्टार ही है, भी तारा है। उसका नाम हमने सूर्य रखा है, सूरज उसका नाम हमने रखा है, सन हमने रखा है। वो कोई नहीं कि ऐसा 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 असंख्य तारे हैं सूरज की तरह, हर जगह चमक रहा है। अब उसका हमारे नजदीक यही है, दूसरा हमारे नजदीक दूसरा तारा होता तो उतना बराबर प्रकाश देता। नहीं समझ में आया क्या? आया समझ में? तो पृथ्वी के लिए सूरज एक ही है, क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे नजदीक एक ही तारे हैं, हमारे नजदीक एक ही तारे हैं। कौन कहा कि शेप अलग है? शेप अलग है जी। अरे ये जो नौटंकी करता है ऐसे 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 ऐसे, ये सब यानी ऐसे इस तरह से बनाते हो, नहीं ऐसा 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 थोड़ी होता है। वो तो आप सोचो, जो जितना दूर में रहेगा वो उतना छोटा दिखेगा, तो जो टिमटिमाता हुआ दिखता है तो सोचो कि उतना ही दूर में है वो। हमारे सबसे नजदीक में क्या है? ये वाला तारा है। इस तारे का नाम हमने रख दिया क्या? सूर्य या फिर सन। नहीं समझ में आया? आ गया? तो इस तरह का अरबों तारे हैं, अरबों सूरज है, लेकिन अपना एक प्यारा सा तारा का नाम क्या रख दिया? सोना। हाँ, नहीं आ समझ अभी? आ गया? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी यहां भी एक है। अच्छा, देवयानी इसको याद रहेगा।
इसके बाद इधर आओ, किधर, इधर आओ, और एक है NGCM33, ये एक नाम है। इस गैलेक्सी का नाम है NGCM33। अब मुझे लगता है कि केमिस्ट्री का कोई फार्मूला है, हाँ? ये एक बार पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि NGCM क्या है। मान लो पूछ दिया ऑप्शन में, NGCM एक है, गैलेक्सी है, एक ब्लैक होल है, नक्षत्र है, आकाशगंगा है। क्या है जी? गैलेक्सी या आकाशगंगा। तो इसका नाम देख के घबराना नहीं। ये तीन जो है, बहुत सारे हैं गैलेक्सीज, लेकिन ये मेन रूप से हम लोग जो पढ़ेंगे, ये तीन को याद रखेंगे। तीन को, हाँ जी, एग्जाम में पूछता है ये तीन। क्या क्या? मंदाकिनी, देवयानी और NGCM 33, याद रहेगा? तो सब में हजार अरबों तारे हैं। कितने तारे हैं? अरबों तारे हैं, और सब तारा अपने अपने जगह पे, जिसमें तारा नहीं है। अच्छा, पृथ्वी में इंसान रहते हैं, हम लोग को पता है कि और कौन ब्रह्मांड में कौन आदमी कहाँ है, नहीं है पता चलता आदमी को? उड़ के तो हम लोग कहाँ तक जा सके? चंद्रमा तक, मंगल तक, वहीं तक जा सके, उससे आगे तो नहीं जा सके ना, उसके आगे और कुछ है। अच्छा, यहाँ पे भी इतना सारा तारे, यहाँ भी तारे का झुंड, अरबों तारे का झुंड, यहाँ पे भी अरबों तारे का झुंड। इसी में कहीं गॉड छुपल होंगे? नहीं, ईश्वर कहीं यही छुपल होंगे ना इस सब में, उन्हीं का तो है सब कुछ। तो अपना जगह अपने हिसाब से नहीं रखे होंगे जी। कोई हम लोग के इसमें रहता, हम लोग देखे ना लेते, नहीं देखते, कैसे ना कैसे पहुंच जाते हैं लोग, लेकिन कहीं होगा अपना प्लेस बना के रखे होंगे इसी में। कौन, उसी को पता होगा कौन गैलेक्सी में रखे होंगे, अब कौन गैलेक्सी में छुपा कर रखे होंगे। गॉड को ना पता होगा कौन गैलेक्सी में सूर्य अपना स्वर्ग और नर को छुपा कर रखे हैं। तो स्वर्ग नर कौन गैलेक्सी में रखे होंगे छुपा के, हम लोग को पता नहीं। पता होता चल देख के ना जाते, चलते यहाँ से, चलो भाई बुलेट ट्रेन वैसे भी आ रहा है, चढ़ लेते, चल देते, रास्ता बना लेते, प्लेन से चल जाते, हाँ, लेकिन पता नहीं। हाँ, तो ये याद रहेगा आपको। तो पहला क्या था? पहला गैलेक्सी का नाम क्या है? मंदाकिनी। बोलिए, मिल्की वे। सूरज कितने कितने रफ्तार में एक चक्कर पूरा करता है? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है? 25 करोड़ वर्ष में। प्रोक्सिमा सेंचुरी, इसके निकटतम एक तारा है, इसको क्या कहते हैं? सूर्य के निकटतम तारे का नाम क्या है? उसके बाद दूसरा जो गैलेक्सी हमारे नजदीक है, उसका नाम क्या है? देवयानी या फिर एंड्रॉइड। उसके बाद तीसरा का नाम क्या है? NGCM 33। बोलिए, NGCM 33 बोलिए। अच्छा, व्हाइट होल किसे कहते हैं? काल्पनिक है ये क्या है? काल्पनिक है। आकाशगंगा किसे कहते हैं? गैलेक्सीज को जहां तारों का झुंड हो, समूह हो। और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सन। सन में उष्मा और हीट क्यों होता है? क्या आती है? हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होता है। हाइड्रोजन किस स्थिति में पाया जाता है? जलने के बाद प्लाज्मा की स्थिति में। वहां कोई जाएगा, आओ चले तारों के शहरों में, तो प्लाज्मा। इसलिए लड़कियां ना खुश हो जाती, लड़का कितना अच्छा है, ओहो, हमें तो एकदम तारों की शहरों में लेके जाना चाहता है। थोड़ी देर के लिए एकदम एकदम इमोशनल हो जाएगी। लड़का बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा थॉट रखता है मेरे प्रति, कितना इमोशनल वाला भाव बढ़ा, इसके बस चले तो हमको तारों के पास घुमा के लेके आएगा है। अब लड़कियां नहीं बोलेगी ना कि तारों के पास जाना है, अब मत बोलना, अब बोलना कि हम लोग ज्योग्राफी RGI में हम ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, तारों की दुनिया तुमको जाना है, तुम जाओ, मेरे को नहीं जाना। तुमको प्लाज्मा बनना, तू जाकर बन जा, हमें लड़कियां तो अब नहीं जाएगी ना। हाँ, नहीं, आप कोई बेवकूफ बना सके क्या? गाना उना सिर्फ लड़कियों, तुम देखो लगभग 90% गाना लड़कियों पे निछावर है, कुछ भी है। कल भी बोले थे ना, क्या क्या दिल धड़कना छोड़ दिया, तो अब दिल धड़कना छोड़ दिया, ये मतलब संभव है जी कि दिल धड़कना छोड़ दिया? दिल धड़कना छोड़ देगा? लड़कियों को मतलब मोल्ड करने के लिए, पिघलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए तरह तरह का गाना। अब बेवकूफ मत बनना, लड़कियां बेवकूफ, लड़का लोग है थेथर, ये बेवकूफ नहीं बनेगा। इसको पता है कि सारा गाना इसी पे इम्प्लाई होता है, लागू
इसी पे होता है। इसलिए लड़कियां पढ़ी लिखी हो गई, अब बेवकूफ नहीं बनेगी। इसलिए तारे के शहरों में हम जाना है, तुमको अकेले जाओ, भस्म होके आ जाओ, हम यहाँ जीना है। अच्छा जी, अपना गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में अगर चलने का मन हो तो क्या पता बहुत स्पीड में चले, मान लो एकदम 1 करोड़ 2 लाख 20 लाख सेकंड पर सेकंड अगर हम स्पीड में चले, हो सकता हम यहाँ पे आ जाए, कहाँ, प्रोक्सिमा सेंचुरी में। लेकिन कौन पता अगर रास्ता भटक गए तो कहाँ जाएंगे? अगर रास्ता भटक गए तो कहाँ जाएंगे? आपने देखा ना कि लोग ज्यादा चंद्रमा स्पेस में जाता, अंतरिक्ष के बारे में कभी बताऊंगा बड़ी मस्ती से, अंतरिक्ष में लोग जाता कैसे, अब वहां से आते आते क्या हुआ, अपने यहाँ का कल्पना भस्म हो गई, हवा में घर्षण हुआ कि उसका वायुयान ही जल गया। तो कंडीशन ये कि उतना आसान नहीं होता कि आप अपना प्लैनेट छोड़ के ऊपर उठने की कोशिश करो, सोचो कुछ नहीं है, यहाँ 5 मंजिला से छोड़ दिया जाए तो पहले हार्ट अटैक हो जाएगा, गिरने से पहले ऊपर ही मर जाएगा लोग। अच्छा, लोग पता 2 चीज से मरता है, जब आपको पानी में डूबता है ना तो डूबने से कम मरता है, हार्ट अटैक से मरता है। जब किसी को तैरने नहीं आता, पानी में छोड़ दो, वो जितना देर वो जी सकता है उससे पहले मर जाता है। क्यों? पहले उसको हार्ट अटैक आ जाता है कि अब हम गए। उसी तरह अगर 5th फ्लोर से आपको छोड़ दिया जाए तो आप धरती में गिरने से पहले ही गया, बाद में हाथ पैर टूटेगा लेकिन आत्मा पहले ही जा चुकी होगी, तो हार्ट अटैक हो जाता। तो इतना दूर नहीं जाना, अपना ही धरती सही है, अपना ही गैलेक्सी सही है। नहीं, अपनी गैलेक्सी में अच्छा से रहिए, नौकरी उकरी लीजिए, कहीं तारों के शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, अपने शहरों में रहिए, खूब पैसे कमाइए, इंजॉय कीजिए। उम्मीद करते कि आप लोगों को गैलेक्सी, मंदाकिनी और देवयानी और एनजेसीएम समझ में आ गया होगा। कोई किसी को डाउट है इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, एमपीपीएस में पिछली बार ही तो क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में, दुग्ध मेखला। अच्छा एक बात बताओ, मिल्की वे क्या है? एक गैलेक्सी है, लेकिन सारे को मिल्की वे बोल सकते हैं क्या? नहीं ना बोल सकते हैं। सारे को आकाश गंगा बोल सकते हैं, गैलेक्सी बोल सकते हैं। इन गैलेक्सी में अपना वाला जो गैलेक्सी है वो क्या है? इसलिए गलती नहीं करना, ये एमपीपीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात समझ आ रही है? तो हम लोग फिर कल मिलते हैं और इस क्लास को आगे बढ़ाते एंजॉय करते हैं। ख्याल रखिए अपना, सी यू नेक्स्ट क्लास। हाँ, अभी मैं क्या बोला, एक गैलेक्सी में कितने तारे होते हैं क्या?